श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, चित्रकूट में जो प्रभु का निवास स्थान है उसका क्या तात्पर्य है, क्या रहस्य है, क्या संकेत है, हमारे जीवन से उसका क्या संबंध है, इस पर कुछ विचार करें। चित्रकूट में जब प्रभु निवास करते हैं तो जो पंचवटी है 5 वृक्षों की, गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि बट छाया वेदिका बनाई सिय निज पान सरोज सुहाई। जहां बैठ मुनगन सहित नित सिय राम सुजान। कहा सुनहि कथा इतिहास नित आगम निगम पुराण। ये जो निवास स्थान है प्रभु का, ये क्या है? सीता जी और लक्ष्मण जी ये प्रभु के साथ है। और सीता जी और लक्ष्मण जी कौन हैं? पहले इनके बारे में थोड़ा सा संकेत। सीता जी भक्ति हैं। और भक्ति का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है? देखिए, मनुष्य जीवन में 2 प्रवृत्तियां हैं जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाती हैं। अगर उन पर उनका संतुलन न हो तो मनुष्य पतन की ओर चला जाए। पहली प्रवृत्ति है कामना, काम की। काम एक ऐसी प्रवृत्ति है कि मनुष्य को हमेशा दरिद्र रखती है। काम न तो कभी संतुष्ट होना जानता है और न कामना कभी पूर्ण होना जानती है। जो मिल गया वो व्यर्थ हो गया और जो नहीं मिला उसकी दौड़ में लगा है। अभी तक दौड़ रहा था कि ये मिल जाए तो संतुष्ट हो जाऊंगा, जब वो मिल जाता है तो वो व्यर्थ हो जाता है। और ये ऐसी दौड़ है कि कभी भी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं होने देती। तो कामना हमेशा व्यक्ति को भिखारी और दरिद्र बनाए रखती है। और दूसरी एक प्रवृत्ति है अहंकार की। हमारी जो संस्कृति है उसमें अहंकार के पोषण की संस्कृति नहीं थी, अहंकार के संतुलन की संस्कृति थी। जैसे अपने बड़ों का सम्मान करना सिखाया जाता था, रिश्तों का सम्मान करना सिखाया जाता था। तो उसका तात्पर्य है कि व्यक्ति अधिक अहमवादी न बने, तो अहम उसका नियंत्रित रहे, इसलिए बड़ों का सम्मान, और कामना नियंत्रित रहे, इसलिए मर्यादा। ये 2 पक्ष थे हमारी संस्कृति के। अब तो भक्ति तो बहुत गहरी चीज है। व्यक्ति रिश्तों का ही मूल्य भूल गया है। हमारे देश के आजादी के महापुरुष हुए तो बड़े दरिद्र थे। गोखले जी थे तो वो बड़े दरिद्र थे। तो वो जो पढ़ते थे तो उनके भाई किसी तरह से व्यवस्था करके उनको पैसे भेजते थे। जब उनकी नौकरी लग गई तो वो अपने खर्च भर के लिए जितना विद्यार्थी जीवन में रखते थे शेष पैसे भाई के यहां भेज देते थे। तो भाई ने मना किया कि तुम अपने खर्च के लिए रखो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पैसों का प्रतिदान नहीं है, ये ममता का प्रतिदान है श्रद्धा के द्वारा। तो आज क्या हुआ है कि व्यक्ति भावनाओं का मूल्य ही नहीं जानता, और जब भावनाएं चरम शुद्ध हो जाती हैं उसी को भक्ति कहते हैं। तो सीता जी क्या करती हैं कि मिट्टी से वेदिका बना देती हैं और तिनकों से झोपड़ी बना लेते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी क्या करते हैं कि तिनकों से झोपड़ी बना लेते हैं। देखिए, भक्ति तो जीवन में कब आएगी, उसके 2 सूत्र हैं। तिनका अत्यंत विनम्र है, निराभिमानी है। और पत्ता कौन है? पत्ता वो है जिसे वृक्ष ने छोड़ दिया है। संसार में व्यक्ति का सम्मान तभी तक है जब तक वो किसी के लिए कुछ करने लायक है, और जब वो कुछ करने लायक नहीं रहता तो संसार उसे पत्तों जैसा छोड़ देता है। लेकिन भगवान क्या करते हैं
कि उन्हीं पत्तों और तिनकों का सदुपयोग करके अपने रहने का स्थान बना लेते हैं। भगवान के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत महंगे साधन हो, आपके पास जो है वही आप भगवान को अर्पित कर दीजिए, वही उनका निवास स्थान हो जाएगा। वाल्मीकि जी से उन्होंने पूछा कि मैं कहां रहूं, और एक उन्होंने सूत्र और दिया कि बास करो कछु काल कृपाला, तह रचि रुचिर परन त्रनशाला, बास करो कछु काल कृपाला। तो हमें संसार में कुछ दिन के लिए ही रहना है, हम समझते हैं कि हमेशा रहेंगे। और अगर व्यक्ति ये समझ जाए कि कुछ दिन के लिए रहना है तो जितने अपराध करता है ये न करे, जो उससे कमियां होती हैं वो ना हो। तो भगवान कहते हैं कि मैं कुछ दिन रहूंगा। यद्यपि भगवान का तो हमेशा निवास स्थान है, पर भगवान हम लोगों के लिए कहते हैं कि बास करो कछु काल कृपाला। और दूसरा एक सूत्र उन्होंने और दिया जो हमारे जीवन के समझने का सबसे कीमती सूत्र है। क्या? कि मुनि उद्वेग न पावे कोई, मैं ऐसी जगह रहूं जहां मुझसे किसी को हानि न हो, उद्वेग न हो। और अगर हम ये जीवन में अपने समझ लें कि हमारे किसी कार्य से किसी को उद्वेग तो नहीं हो रहा, तो भगवान ने सुख का मार्ग हमें बता दिया। ये हम जीवन में स्वीकार कर लें तो हम जीवन में प्रसन्नता से रह सकते हैं। तो लक्ष्मण जी और सीता जी क्या करती हैं कि कुटिया बना लेते हैं। माने भक्ति जीवन में कब आएगी? जब वो जो पत्ता है पेड़ से गिर गया, तो इसी प्रकार से जब हमारा संसार से लगाव खत्म हो जाए, ये पहला सूत्र है। और दूसरा है कि हम तिनके जैसे विनम्र हो जाएं। ये दो चीजें अगर हमारे जीवन में आ जाएं तो आप समझ लीजिए कि भगवान का निवास हमारे हृदय में हो सकता है। तो चित्रकूट में जो भगवान का निवास है वो तिनके और पत्ते का सदुपयोग करके कुटी बनाते हैं, मिट्टी का सदुपयोग करके वेदिका बना लेते हैं। आज व्यक्ति समझता है कि सारे साधन उपलब्ध हों तब हम प्रसन्न रहेंगे, और भगवान राम लक्ष्मण सीता जी ने हमें यह बताया कि अभाव में भी अगर भक्ति है, प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, तपस्या है, साधना है, तो हम साधनों के अभाव में भी प्रसन्न रह सकते हैं। आज व्यक्ति के पास साधनों का ढेर लगा है लेकिन प्रसन्नता दूर दूर तक किसी के पास नहीं। उसका कारण ही यही है कि हमारे जीवन में ये जो जीवन जीने के तत्व हैं, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, समर्पण, ये सब समाप्त हो गए। तो सीता जी क्या करती हैं कि मिट्टी की एक वेदिका बनाती हैं। मिट्टी की वेदिका क्या है? जहां भगवान राम बैठते हैं। अब आप देखिए भक्ति का उदय कैसे होगा। भक्ति जहां रहेगी वहीं भगवान का निवास होगा। भक्ति का तात्पर्य क्या है? कल चर्चा हो रही थी कि जब तक हम शरीर के संबंधों को मूल्यवान मान रहे हैं, शरीर के संबंध हमारे जीवन में मूल्यवान हैं, तब तक भक्ति का उदय नहीं हो सकता। तो जिन लोगों के जीवन में भी भक्ति आई है तो उनके जीवन में शरीर, देखिए हमारे शास्त्रों में एक विशेष बात की गई है। गोस्वामी जी का जो दृष्टिकोण क्या है, सत्कर्म तभी तक कीमती हैं जब तक वो भक्ति से जुड़े, और अगर भक्ति से सत्कर्म हट गया तो भक्ति है प्राण, सत्कर्म है शरीर। अगर भक्ति नहीं रही तो सत्कर्म का कोई मूल्य नहीं रहा। तो भक्ति क्या करती है कि सत्कर्म को प्राण देती है। तो सीता जी, अब थोड़ा सा एक इसका उदाहरण देखिए। लोग ये कहते हैं कि रामायण जो है कर्तव्य शास्त्र है। भाई का भाई से कैसे प्रेम होना चाहिए, पिता का पुत्र से कैसा होना चाहिए, ये जो कर्तव्य शास्त्र की व्याख्या की जाती है ये एक सीमा तक सच है, इसके बाद सच नहीं है। क्यों? कि भगवान राम और जो भाइयों का प्रेम है
वो भाई और भाई समझ करके नहीं है, वो ईश्वर समझ करके है। भरत जी को भगवान राम कहते हैं हनुमान जी से कि भरत मुझसे अभिन्न है, तुम जानहु कपि मोर शुभाऊ, भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। आप 2-3 उदाहरण देखिए, भगवान राम भाई से प्रेम करते हैं, लेकिन सुग्रीव और बाली, सुग्रीव तो लड़ने को तैयार नहीं लेकिन उसे प्रेरित करते हैं कि तुम लड़ो। तो जो अपने भाई से प्रेम करता है, अगर केवल लौकिक धर्म होता तो भाई से भाई को लड़ने के लिए प्रेरित करते क्या। और दूसरा उदाहरण देखिए, विभीषण से रावण की मृत्यु का उपाय पूछते हैं, विभीषण बता देते हैं। तीसरा दृष्टांत क्या है कि अंगद के पिता का वध किया, लेकिन अंगद अगर भगवान राम को व्यक्ति मानते तो कभी भक्ति कर पाते क्या। चौथा जो दृष्टांत है आप देखिए, मंदोदरी आती है, रावण के सिर और भुजाएं पूरे रणभूमि में पटे पड़े हैं, तो वो क्या कहती है, आजन्म ते तपर द्रोहरत पापौघमय तनु अयम, तुमहू दियो निज धाम राम नमामि राम नमा। जिसके पति का वध भगवान राम ने किया है, वो कहती है कि वो तो बड़े कृपालु हैं। अब आप देखिए, यहां लोक धर्म विस्मृत हो गया। जिसके पति का वध हुआ है उसे पति का पक्ष लेना चाहिए कि भगवान राम का पक्ष लेना चाहिए। तो भक्ति का अर्थ है कि लौकिक संबंध जहां तक भक्ति में सहायक है वहां तक ठीक है, लौकिक धर्म का पालन ठीक है, पर जहां भी भक्ति में बाधा बने लौकिक संबंध, भक्तों ने उसे उठा करके फेंक दिया। गोस्वामी जी ने तो तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज मन तहि भय मुद मंगलकारी। तो प्रभु का निवास स्थान वहीं जहां सीता जी रहती हैं। हमारे जीवन में जब भक्ति का उदय हो जाए, देखिए 2 लोग हैं ये, लक्ष्मण जी और सीता जी। लक्ष्मण जी कौन है, वैराग्य, संसार से हमारा वैराग्य हो, और वो जब संसार से वैराग्य हो जाएगा तो वो राग ईश्वर की ओर जाएगा। तो राग जब ईश्वर की ओर चला गया संसार से हट करके, तो ये भक्ति हो गई। और भगवान राम स्वयं ज्ञान है। तो भरत जी वहां तक पहुंच गए, अयोध्या वासियों को लेकर के पहुंच गए। क्यों? ये अयोध्या से निकाले गए तीनों। कब निकले ये? जब कैकेयी के मन में स्वार्थ आ गया, काम आ गया, लोभ आ गया, क्रोध आ गया। लोभ आ जाएगा तो वैराग्य चला जाएगा, माने लोभ आया तो लक्ष्मण जी न रहेंगे, क्रोध आएगा तो ज्ञान चला जाएगा, माने भगवान राम न रहेंगे, और काम आया तो भक्ति न रहेगी, सीता जी न रहेंगी। तो ये अयोध्या में 3 आए तो ये तीनों चले गए। अच्छा, जहां भी रहेंगे ये तीनों साथ में रहेंगे। भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी, ये तीनों साथ में रहते हैं, तभी वो तीर्थ बनता है। तो भरत जी जब गए तो भरत जी के जीवन में क्या है? भरत जी के जीवन में है, लोगों को लगता है कि लौटा नहीं लाए वो, लेकिन वो तीनों को लौटा करके ले गए। उनके जीवन में वैराग्य स्थापित है, भक्ति स्थापित है, ज्ञान स्थापित है। खड़ाऊ के रूप में वो तीनों को लौटा ले गए। तो ये जो बरगद का वृक्ष है, जहां बेदी बनाई है सीता जी ने, वो बरगद के वृक्ष का तात्पर्य क्या है? बरगद को प्रेम भी कहते हैं और बरगद को विश्वास भी कहते हैं। और आप देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि शंकर जी जहां रहते हैं वहां बरगद का वृक्ष है, प्रयागराज में बरगद का वृक्ष है, चित्रकूट में जहां भगवान राम रहते हैं वहां बरगद का वृक्ष है, और जहां सुमेरु पर्वत पर कागभूषुंड जी रहते हैं वहां बरगद का वृक्ष है। अब भौतिक दृष्टि से आप देखिए, हिमालय में जहां कैलाश में भगवान शंकर का निवास स्थान बताया गया, वहां तो तिनका नहीं उगता, बरगद कहां से उग जाएगा? लेकिन मूल सूत्र क्या है?
मूल सूत्र यह है कि जहां भी बरगद है वहां विश्वास है। और जो कथा होती है, जहां भी कथा होती है वहां हनुमान जी होते हैं, वहां प्रभु का निवास स्थान हो जाता है। तो बरगद के नीचे कथा कहने का तात्पर्य क्या है कि वक्ता कथा अगर कहानियों को पढ़ करके, शास्त्रों को पढ़ करके कह रहा है तो उसके जीवन में विश्वास नहीं होगा। विश्वास तो तब आएगा कि शास्त्रों में जो लिखा है उसके जीवन का अनुभव बन जाए। अभी क्या है कि शास्त्रों में अगर लिखा हुआ अनुभव नहीं बनता तो वक्ता के विश्वास कहां होगा। वो कह सकता है लेकिन जीवन की अनुभूति उसे बनना चाहिए, और जब जीवन की अनुभूति बनेगा तभी वो कह पाएगा। अच्छा, एक चीज और है, अगर ज्ञान नहीं है, प्रारंभ में देखिए हमको लगता है कि ये सब भाई हैं, वो सब ठीक है, वो भाई हैं तो भाई कहे जाएंगे, लेकिन मूल चीज क्या है कि जब तक हमें प्रभु का के महात्म का ज्ञान न हो, उनकी महिमा का ज्ञान न हो, तब तक जीवन में जो प्रेम है वो स्थायी न रहेगा। तो वक्ता को महात्म ज्ञान होना चाहिए और कथा तभी प्रकट होगी। क्यों कि जब महात्म ज्ञान नहीं है, जैसे सती जी हैं या गरुड़ जी हैं, उनकी समस्या क्या है कि भगवान राम को रोते हुए देखा सती, गरुड़ जी ने उनको नागपाश में बंधे हुए देखा। तो प्रभु जो लीला कर रहे हैं तो वो तो मनुष्य की कर रहे हैं। मनुष्य तो असमर्थ भी होता है, अल्पज्ञ भी होता है। अब पत्नी खो गई तो जब वृक्षों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, तो सती को लगता है कि ये कैसा ईश्वर है। कारण क्या है कि उन्हें यह पता नहीं है कि ये लीला हो रही है, उन्हें लगता है कि ये चरित्र है। तो महात्म ज्ञान का अर्थ है कि हम लीला और चरित्र के भेद को समझ लें। चरित्र अलग है, लीला अलग है। शंकर जी उस भेद को समझते हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा, शंभु समय ही राम ही देखा, उर उपजा अति हर्ष विसेखा। आपको कोई मित्र रो रहा हो, आप बड़े हर्षित हो, तो ये आपकी सद्भावना में प्रश्न चिन्ह है, लेकिन नहीं, ये नाटक है। शंकर जी समझते हैं कि कितनी बड़ी लीला आपने की, ऐसा रोए कि सबको रुला दिया। तो शंकर जी लीला और चरित्र के अंतर को समझते हैं, इसलिए भगवान राम चाहे हंसें और चाहे रोएं, चाहे नागपाश में बंध जाएं, उनके लिए कोई अंतर नहीं, वो जानते हैं लीला का रहस्य। तो जब तक प्रभु के बारे में ज्ञान न होगा हमें, तो हमें विश्वास कैसे होगा जीवन में। तो ये जो बरगद का वृक्ष है, ये विश्वास का प्रतीक है। तो वक्ता तब तक कथा नहीं कह सकता जब तक वो विश्वास में स्थित ना हो, और श्रोता को तो और भी विश्वास की आवश्यकता है। वक्ता तो सत्य के नजदीक भी हो सकता है, उसके जीवन की थोड़ी बहुत अनुभूति भी हो सकती है, और श्रेष्ठ वक्ताओं की तो पूरी अनुभूति होती है। काव्यभूषण जी कहते हैं कि कहो न मैं कछु कर जुगुत विषेखी, मैंने कोई इसको युक्ति से नहीं कहा, यह सब मैं निज नयनन देखी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कबीरदास जी से किसी ने पूछा, प्रश्न किया, तो वो कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। तो ये जो बरगद है, इस बट वृक्ष की स्थापना हमारे अंतःकरण में होनी चाहिए। ये जो तिनके और पत्ते का सदुपयोग है, ये हमारी वृत्तियों का सदुपयोग है। ये वृत्ति हमारे अंदर आ जाए विनम्रता की, ये वृत्ति आ जाए अपने को संसार में बड़ा मूल्यवान सिद्ध करने की जरूरत नहीं, प्रभु के सामने हम असमर्थ हो जाएं। तो तिनका, पत्ता, ये बरगद, इनकी स्थापना हमारे जीवन में होनी है। वो चित्रकूट में प्रभु निवास करते हैं, वो ठीक है, वो तो लीला है और हमेशा रहते भी हैं, उनकी लीला तो हमेशा चलती रहती है चित्रकूट में। देखिए प्रभु की लीला तो हमेशा है, जहां प्रकट हो गए
व्याप्त तो संसार में सब जगह है, पर जहां प्रकट होते हैं उसी को धाम कहते हैं। वहीं प्रभु की लीला होती है चित्रकूट में। तो गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि चित्रकूट में तो 13 वर्ष रहे हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये इतिहास का पक्ष है। आध्यात्म का और भक्ति का पक्ष क्या है? चित्रकूट मह बसत प्रभु नित्य सी लखन समेत, और राम नाम जप जाच कहीं तुलसी अभिमत देत। आज भी भक्तों को नित्य प्रभु के दर्शन होते हैं चित्रकूट में, और जो राम नाम जपता है उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब आप देखिए, गोस्वामी जी को चित्रकूट में मिले प्रभु, अगर वो वर्तमान में ना हो, व्यक्ति तो भूतकाल हो जाता है, ईश्वर भी भूतकाल हो जाएगा क्या? देश काल व्यक्ति सब उसी में समाये हैं, ईश्वर के लिए सब वर्तमान है। तो गोस्वामी जी को जब दर्शन हुआ चित्रकूट में, वो नहीं पहचान पाए, हनुमान जी ने संकेत किया। तब गोस्वामी जी अब जब वर्णन कर रहे हैं, ये गोस्वामी जी की अनुभूति बोल रही है, उनका हृदय बोल रहा है, उन्होंने देखा है। कहते हैं कि चित्रकूट में बसत प्रभु नित्य सी लखन समेत। तो वक्ता के हृदय में अनुभूति होनी चाहिए, वही बरगद का वृक्ष है। लेकिन श्रोता के हृदय में अगर संशय है, कुतर्क है, तो वक्ता की अच्छी से अच्छी बात को काट सकता है। कैंची क्या करती है? वो सिले हुए कपड़े को भी काट देती है। कैंची का कार्य केवल इतना है कि तर्क का कार्य केवल इतना है कि वो कपड़े को ऐसा काटे कि हमारी नाप का हो जाए। दर्जी क्या करता है? काटता है, लेकिन वो नाप से काटता है और फिर उसको सिल देता है। तो तर्क से काट दीजिए, विश्वास से सिल लीजिए, तो आपके पहनने लायक सिद्धांत हो गए। तो ये जो बरगद का वृक्ष है, तो वक्ता के हृदय में भी हो और श्रोता के हृदय में भी हो। और वक्ता और श्रोता के जब दोनों के हृदय में बरगद का वृक्ष स्थापित हो जाएगा, तब भगवान की कथा चलेगी। और वो जो चित्रकूट का अचल चित्त है, वो क्या है? काकभूषण जी कथा कहते हैं, तो गरुण जी उनके पास गए। गरुण जी की समस्या क्या है कि उन्होंने नागपाश में भगवान को देखा। भवबंधन ते छूटे ही नर जप जाकर नाम, और खर्ब निशाचर बांधे नागपाश सोई राम। उनके हृदय में संशय है। ब्रह्मा जी के पास गए, नारद जी के पास गए, शंकर जी के पास गए, तो उन्होंने काकभूषुंड की ओर भेजा। क्यों? कि इनका अभिमान तभी खत्म होगा जब ये कौवे के चरणों में बैठेंगे। तो विनम्रता आई काकभूषुंड जी के वो गरुड़ जी के जीवन में, और दूसरे स्थिरता आई। शंकर जी जा रहे हैं तो कहते हैं, मिले गरुण मार्ग मामो ही, कवन भांति समझावो तो ही। तो जब अंतःकरण में स्थिरता आ गई, विनम्रता आ गई, विश्वास हो गया, तो भगवान की कथा सुनी उन्होंने। उनके जीवन के भ्रम का, संशय का विनाश हो गया। देखिए, हमारे जीवन में कर्म का बहुत मूल्यवान स्थान है, लेकिन कर्म जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है विश्राम, जीवन का लक्ष्य है आनंद, जीवन का लक्ष्य है पूर्णता, जीवन का लक्ष्य है ईश्वर की ओर, ईश्वर से मिल जाना। नदी है, समुद्र की ओर जाती है। नदी परोपकारी है, लेकिन रेगिस्तान की ओर नहीं जाती। क्यों? कि नदी कहती है कि मैंने तुम्हारी प्यास बुझाई, अब मुझे अपनी प्यास बुझानी है। समुद्र में जाकर के मिल जाती है, नाम रूप खो देती है, कर्म उसका समाप्त हो जाता है, उसका परोपकार समाप्त हो जाता है। तो कर्म जीवन का लक्ष्य नहीं है, विश्राम जीवन का लक्ष्य है। तो ये जो बरगद का वृक्ष है, ये सीता जी की जो वेदिका है, सीता जी और लक्ष्मण जी का जो ये निवास स्थान का बना देना है, और प्रभु का वहां जो बैठना है, ये सारे तत्व, ये सारी वृत्तियां, ये उपासना का ढंग, ये भक्ति हमारे जीवन में आनी चाहिए।
तो भक्ति क्या है? जब हम कर्म करते हुए विषयों को उपलब्ध करते हैं और विषयों से अगर हमें तृप्ति मिल गई हो तब तो ठीक है कि भक्ति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विषयों से न तृप्ति किसी को मिली है न कभी मिलेगी, क्योंकि कामना का स्वभाव ही है भिखारी बना देना व्यक्ति को। हमने क्या किया? सारे संसार में विजेताओं को पूजा गया, लेकिन हमने सन्यासी को पूजा। क्यों? कि सन्यासी किसी को नहीं जीतता, स्वयं को जीत लेता है। तो जो काम को जीत लेता है, जो कामनाओं को जीत लेता है, अहंकार को जीत लेता है, वासना को जीत लेता है, तृष्णा को जीत लेता है, जो काम से पार हो गया, वो जन्म और मृत्यु के चक्र से भी पार हो गया। तो जीवन में कर्म करना है, लेकिन कर्म उद्देश्य नहीं है। कर्म का उद्देश्य है भक्ति का उदय। चलने का उद्देश्य चलना नहीं है, चलना का उद्देश्य कहूं पहुंचना है। तो हम कर्म करते हुए भक्ति तक, ज्ञान तक, वैराग्य तक, पंचवटी तक, भगवान के निवास स्थान तक पहुंच जाएं। जिस प्रकार से वैकुंठ का महत्व है, जिस प्रकार से क्षीर सागर का महत्व है, उसी प्रकार से इस पंचवटी का महत्व है, जहां भगवान निवास करते हैं। और अगर हमें जीवन में पूर्णता पानी है, तृप्ति पानी है, आनंद पाना है और भगवान के निवास स्थान तक पहुंचना है, ये तो जीव के लोक में आया ईश्वर और उसने अपना स्थान बनाया। तो भगवान तक पहुंचना है तो हमें विनम्रता, विश्वास, वैराग्य और संसार से लगाव की समाप्ति। आप देखिए, हम कहीं बाहर जाते हैं तो घर वालों की याद करने के लिए कुछ हमें माला लेनी पड़ती है क्या? उसी प्रकार से जब हमें भगवान की याद आने लगे जैसे घर वालों की आती है, तो आप समझ लीजिए कि हमारे जीवन में भक्ति का उदय हो गया। और यही स्थिति आ जाएगी हमारे जीवन में, तो वो जो बट छाया वेदिका है हमारे जीवन में स्थापित हो जाएगी और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि आपके निवास स्थान की जो वृत्तियां हैं वो हमारे जीवन में स्थापित हों और हम चित्रकूट को, पंचवटी को अपने हृदय में स्थान दें और अपने हृदय को चित्रकूट पंचवटी बना लें। प्रभु से प्रार्थना करें। बोलिए सियावर।